आप सभी छात्र छात्राओं को झारखंडी जोहार। एमएस सर का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जैक के द्वारा जारी किया गया 8वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का मॉडल प्रश्न पत्र में कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। इसके प्रश्न और इसके उत्तर आपको दिखलाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, आप एक एक करके प्रश्न देखते जाएं और उसका उत्तर भी जानते जाएं। ठीक है, सामान्य निर्देश आपको पता ही है, कुल प्रश्न 40 होंगे और वो 40 अंकों के होंगे। ठीक है ना। ठीक है, प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए नेपोलियन, बी रूसो, सी दिदरो, डी वाल्टेयर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। प्रश्न 2, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? ए चावल और गेहूँ, बी चाय और रेशम, सी नमक और तंबाकू, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा नमक और तंबाकू। ठीक है। प्रश्न 3, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये सही है, उन्होंने मांग की थी। बी युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी सही है। ऑप्शन सी किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए, ये भी सही मांग उनका था। ऑप्शन डी उद्योगों को मज़दूरों के हवाले किया जाए, ये उद्योगों को मज़दूरों के हवाले किया जाए। इस तरह की मांग लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में नहीं रखी थी। ठीक है ना। प्रश्न 4, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सोवियत। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन सोवियत कहलाते हैं। प्रश्न 5 है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? धुरी शक्तियाँ प्रथम विश्व युद्ध के समय विद्यमान थी। यहाँ पे आपको बताना है कि धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। ऑप्शन ए है जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन सी जर्मनी, इटली, जापान, यही सही होगा। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है ना। आगे देखा जाए। प्रश्न 6 है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थीं? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। प्रश्न 7, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ब्रैंडिस। प्रश्न 8, कलांग कौन थे? कलांग कौन थे? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल लकड़हारे। ठीक है। प्रश्न 9, बुग्याल क्या है? प्रश्न है बुग्याल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 10, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? प्रश्न है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है। प्रश्न 11, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का लोकप्रिय
सबसे लोकप्रिय रूप है? सबसे लोकप्रिय रूप हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र। ठीक है ना। समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र होता है। प्रश्न 12 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? विकल्प देखें। ऑप्शन ए, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये तो कराता ही कराता है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी दिया है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये ऑप्शन गलत है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यहाँ पे क्वेश्चन था, कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो ऑप्शन डी, विकल्प डी, ये तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न 13, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा, सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है ना। प्रश्न 14 है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से टकराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है ना। आगे देखें। प्रश्न 15 है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? प्रश्न ध्यान से समझना है। यहाँ पे झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे जो विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पे आपको विकल्प बी और सी में कन्फ्यूज़न हो सकता है। झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 82 है। 81 विधानसभा क्षेत्र से 81 विधायक चुन करके आते हैं, जबकि एक विधायक का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे चूँकि विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा है, इसलिए विधानसभा सीटों की संख्या आप ऑप्शन सी 82 में टिक कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष के 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 17, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कुछ दिनों पहले तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। ठीक है ना। प्रश्न 18, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? भारतीय संसद के सदन ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है। प्रश्न 19 है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 20, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, जातिगत भेदभाव का अधिकार। ठीक है। प्रश्न 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2.4%। प्रश्न 22, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है?
यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महान हिमालय। ठीक है ना। आगे देखें प्रश्न 23, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? सही उत्तर विकल्प डी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। उत्तर का मैदानी भाग गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। प्रश्न 24, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी वर्षाकालीन जल प्रवाही। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षाकालीन जल प्रवाही होती हैं। प्रश्न 25, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सांभर। ठीक है ना। प्रश्न 26 है, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ पे प्रश्न है नहीं है। ए अक्षांश, ये प्रभावित तो करता ही करता है जलवायु को। ऑप्शन बी ऊंचाई, ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन सी वायु दाब एवं पवन, ये भी प्रभावित करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है मौसम समाचार, ये मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मौसम वैज्ञानिक मौसम समाचार देने वाले जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है ना। प्रश्न 27 है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मानसून का आगमन भारत में जून के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन बी जून के प्रारंभ में। प्रश्न 28, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? प्रश्न है नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र। ठीक है ना। आगे देखा जाए प्रश्न 29 देखें। प्रश्न 29 है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लिंगानुपात के संदर्भ में यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए है पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, गलत है। ऑप्शन बी पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये भी गलत। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है ना। विकल्प सी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, यही सही होगा। ठीक है। प्रश्न 30 है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास, डी उपरोक्त तीनों। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त तीनों। प्रश्न 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता ध्यान देंगे प्रश्न में। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है। ठीक है। प्रश्न 32, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? प्रश्न है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? ए भौतिक पूंजी के, बी मानव पूंजी के, सी भौतिक और मानव पूंजी दोनों के। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों के। ठीक है ना। प्रश्न 33, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ए परिवहन, सही है। बी दुकानदारी, ये भी सही है। ऑप्शन सी लघु विनिर्माण, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं
यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी सही है। प्रश्न 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ए साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है ना। प्रश्न 35 है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? ए लघु और वृहद उद्योग, बी परिवहन और संचार, सी शिक्षा और चिकित्सा, डी बैंकिंग और व्यवसाय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है ना। प्रश्न 36 है, विश्व में भारत में खाली जगह निर्धनों का संकेंद्रण है? ए सबसे अधिक, बी सबसे कम, सी चीन के बराबर, डी शून्य। सही उत्तर विकल्प ए, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ठीक है। प्रश्न 37 देखें। प्रश्न 37 है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? विचार नहीं किया जाता है। ए भोजन आवश्यकता, इसके ऊपर किया जाता है, बी चिकित्सा आवश्यकता, इसके ऊपर भी विचार किया जाता है, सी मनोरंजन आवश्यकता, इसमें विचार नहीं किया जाता है। अर्थात विकल्प सी मनोरंजन आवश्यकता सही आंसर होगा। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 38 है, बफर स्टॉक क्या है? ए सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 39, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ, ए सुरक्षित घेरे में खाना, गलत। ऑप्शन बी सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। सही उत्तर विकल्प बी ही होगा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता होता है। ठीक है ना। प्रश्न 40, अंतिम प्रश्न सेट का। प्रश्न 40 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित हैं? प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? ए अनाजों का निर्यात, बी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सी खाद्य सुरक्षा, डी खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खाद्य सुरक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। इस तरह से आपका 40 प्रश्न सह उत्तर वो कंप्लीट होता है। हम यह उम्मीद आप लोगों से करें कि आप लोग इससे अच्छे से सुने होंगे और सारे प्रश्न का उत्तर याद कर लिए होंगे। याद नहीं हुआ होगा तो एक आध बार और वीडियो देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।